नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान में ऐसा कई सालों बाद देखने को मिला है जब चुनाव संबंधी कोई बैठक कांग्रेस पार्टी में हो और उस बैठक में अशोक गहलोत मौजूद ना हो। आप सबको पता है कल जिस तरह से राजस्थान में जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव से संबंधित तमाम तरह के जो विषय जुड़े रहते हैं उन सब पर मंथन किया गया था। लेकिन उस बैठक में अशोक गहलोत मौजूद नहीं थे। बैठक में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रंधावा मौजूद थे, अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे, टीकाराम जूली मौजूद थे और जिन जिन सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन सीटों से जुड़े तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद थे, जिलाध्यक्ष मौजूद थे, लेकिन अशोक गहलोत मौजूद नहीं थे। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है और आप सब भी मेरी बात पर यकीन करोगे कि अब से पहले कई सालों से हम ये देखते हुए आए हैं, चाहे एक विधानसभा सीट पर भी अगर कोई प्रत्याशी चयन की कोई बात आई हो या लोकसभा चुनावों से संबंधित कोई बात आई हो तो उस बैठक में अशोक गहलोत की उपस्थिति जरूर रही है। लेकिन कल अशोक गहलोत मौजूद नहीं थे। कहने वाले कह रहे हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक है, वहाँ व्यस्त है, लेकिन हरियाणा राजस्थान से दूर नहीं है। आप 1 घंटे में मीटिंग अटेंड करके वापस हरियाणा लौट सकते हो, अपने कार्यक्रम वहाँ पर अटेंड कर सकते हो। लेकिन अशोक गहलोत को बैठक में बुलाना शायद बैठक के जो रणनीतिकार थे उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और ये एक ताज्जुब वाला विषय जरूर कहा जाएगा, या फिर ये कहा जाएगा कि विधानसभा चुनाव के बाद में जिस तरह से रंधावा ने और गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा था कि हमसे बहुत से मामलों में गलतियां हुई है, प्रत्याशी चयन में भी गलतियां हुई है, तो वे अब उन गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको पता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में जो प्रत्याशियों का चयन हुआ था उसमें 75-80% सीटों पर अशोक गहलोत के कहे अनुसार कांग्रेस पार्टी ने टिकट बांटे थे और उन सीटों पर भी टिकट दिया गया जहां पर फीडबैक गलत आ रहा था। पब्लिक चाहती नहीं थी कि कांग्रेस इन व्यक्तियों को टिकट दे, लेकिन अशोक गहलोत के वे एक तरीके से भक्त थे और वो भक्तों की बात को अशोक गहलोत कैसे इग्नोर कर सकते थे और फिर अशोक गहलोत की बात को रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता कैसे काट सकते थे उस समय विधानसभा चुनावों के दौरान। बाद में तो उन्होंने स्वीकार किया भी, रंधावा ने भी स्वीकार किया, डोटासरा ने भी स्वीकार किया और फिर रही सही लोकसभा चुनावों में अशोक गहलोत ने कई सीटों पर प्रचार किया। सचिन पायलट से ज़्यादा उनकी चुनावी सभाएं थी, लेकिन जहां जहां गए वहां पर सफलता नहीं मिली। उनके बेटे को भी हार का सामना करना पड़ा। सचिन पायलट जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए गए वहां सीट कांग्रेस के पक्ष में भी आई। तो अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो काम देख रहे हैं राजस्थान में, उन्हें भी ऐसा लगता है कि फिलहाल अशोक गहलोत को चुनावों से संबंधित विषयों में दूर रखा जाए तो कांग्रेस पार्टी कुछ सफलता हासिल कर सकती है। और शायद इस तरह का फ्री हैंड दिल्ली वालों ने भी दे दिया होगा कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय जो बड़े नेता हैं उनको कि फिलहाल आप अपने हिसाब से वहां पर डिसीजन कीजिए। हालांकि बैठक में सचिन पायलट भी मौजूद नहीं थे, लेकिन अशोक गहलोत सर्वे सर्वा रहा है। कई सालों से राजस्थान कांग्रेस पार्टी के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बहुत सीनियर नेता है। दिल्ली दरबार में भी उनका अच्छा प्रभाव रहा है, गांधी परिवार से अच्छे उनके ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 7 सीटों पर जब प्रत्याशियों चयन को लेकर मीटिंग हो और उसमें गहलोत ना हो तो ये एक ताज्जुब वाला विषय जरूर होता। लेकिन ताज्जुब वाला विषय अब इसको ज़्यादा कह भी नहीं सकते, कि कह सकते हैं कि अब फिलहाल अशोक गहलोत को राजस्थान में ब्रेक लगाने का प्रयास दिल्ली दरबार की ओर से भी किया जा रहा है। अब एक नई जोड़ी राजस्थान में हमें देखने को मिल रही है, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में भी पिछले दिनों चर्चा आ रही थी कि डोटासरा का अलग गुट बन रहा है, पायलट का अलग गुट बन रहा है। लेकिन जहां तक मैं कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहा हूं, अभी तक सचिन पायलट ने या फिर गोविंद सिंह डोटासरा ने एक दूसरे की काट वाली कोई बात यहाँ पर राजस्थान में नहीं की है। और डोटासरा का व्यक्तित्व ऐसा है, देखिए वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पिछले जब से वे राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से अशोक गहलोत और पायलट के बीच में लंबे समय तक लड़ाई चलती रही। उन्हें ठीक तरह से संगठन में नियुक्ति भी वो नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती देने में अपनी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ी और बराबर उन्होंने बैलेंस बनाने का प्रयास किया। उनके स्वभाव में यही था कि कांग्रेस में किसी तरह की टूट ना हो, इसलिए न चाहते हुए भी उन्होंने अशोक गहलोत की हाँ में हाँ मिलाई। कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वे नहीं चाहते थे सत्ता और संगठन में दूरियां हो और किसी तरह का मतभेद हो, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने अशोक गहलोत के साथ में दोस्ती बनाए रखी। हालांकि इस दोस्ती के नतीजे बुरे जरूर देखने को मिले, तो शायद अब उन्हें भी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन अब वो ये भी जानते हैं कि सचिन पायलट आने वाले दिनों में
राजस्थान में एक बार फिर से जिस तरह से 2014-2013 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से यहाँ पर हार गई थी और बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी के जो छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं के हौसले टूट चुके थे। और उसके बाद में जिस तरह से सचिन पायलट ने 2014 से लेकर 2018 तक यहाँ पर मेहनत की, पार्टी को संभाला, पार्टी में जोश भरा और एक अच्छे नतीजे 2018 के विधानसभा चुनावों में दिए। तो डोटासरा भी ये जानते हैं कि हाँ, सचिन पायलट को आगे रखकर हम कांग्रेस को यहाँ पर मजबूती दे सकते हैं, भाजपा जैसी एक मजबूत पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। इसलिए डोटासरा का स्वभाव ऐसा है कि वे हर किसी के साथ बैलेंस बनाने की सोचते हैं। वे ये चाहते हैं कि पार्टी में किसी भी तरह का झंझट या भवंडर ना हो। वो इस तरह के नेता हैं, इसीलिए पार्टी का दिल्ली दरबार उन्हें पसंद भी करता है। ये एक उनकी खूबी है कि वो बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। उन्हें उनकी ज़्यादा इतनी नज़र नहीं है कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिलेगा तो मैं भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करूँ, मैं भी वो करूँ। वो बात फिलहाल वो अभी वर्तमान में इस तरह की बातें वो दिमाग में नहीं सोच रहे। वो यही सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अच्छे नतीजे लाए अगले विधानसभा चुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में और फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में। तो इसके लिए बेटर है हम जो नेता कांग्रेस पार्टी राजस्थान कांग्रेस पार्टी में जिसका जनाधार लगातार बढ़ रहा है, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, अगर हम उस व्यक्ति को पूरा सम्मान नहीं देंगे, उसके साथ हाथ, भले ही कांग्रेस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, अगर उसके साथ में हाथ नहीं मिलाएंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी का भला भी नहीं हो सकता। और शायद यही वजह है कि सचिन पायलट के साथ उनकी एक अच्छी जोड़ी, अच्छी ट्यूनिंग अभी बन रही है। और यही बात सचिन पायलट सोच रहे हैं। सचिन पायलट भी ये सोच रहे हैं कि भले ही मैं हर जाति और बिरादरी में लोकप्रिय हूँ, कांग्रेस जनों की युवा ब्रिगेड में लोकप्रिय हूँ, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि राजस्थान की राजनीति में जातिवाद भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, एक बहुत बड़ा विषय होता है। और गोविंद सिंह डोटासरा जाट समुदाय के हैं। हालांकि सचिन पायलट के बहुत से युवा नेता विधायक चुने गए हैं जाट समाज के, चाहे मुकेश भाकर हो, रामनिवास गावड़िया जैसे नेता हो, वो टीम उनके साथ में लगी हुई है। लेकिन वे गोविंद सिंह डोटासरा की उपयोगिता को भी जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा एक से शख्स हैं जो लगातार, जिनका सीकर जिले में ही नहीं बल्कि जिस तरह का उनका काम रहा है राजस्थान कांग्रेस में भी, वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। और उनका नेचर भी सचिन पायलट को भाता है। इसलिए वे भी गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव मूड में है। उनके दिमाग में कहते हैं कि सचिन पायलट हो सकता है आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की बागडोर सौंप ले। लेकिन सचिन पायलट जिस तरह का रोल अशोक गहलोत ने निभाया था कि वो एक तरीके से मुख्यमंत्री बने हुए थे और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बने हुए थे, मैं आपको फिर कहता हूं कि अगले विधानसभा चुनाव तक भी हमें राजस्थान में यही देखने को मिलेगा कि सचिन पायलट मेहनत करेंगे, फील्ड में जाएंगे, सभाएं करेंगे, वो सब कुछ चीज़ें करेंगे, लेकिन अध्यक्ष के पद पर गोविंद सिंह डोटासरा पोस्टेड रहेंगे। आप लिख लो मेरी इस बात को, क्योंकि उनका कोई जवाब नहीं है कार्यकाल का। और वो ही एक ऐसे नेता हैं जो सचिन पायलट के साथ बैलेंस बनाकर आगे चल सकते हैं, आगे चल रहे हैं। इसलिए ये जो नई जोड़ी बनी है सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा की, वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर बन सकती है। आप सबको पता है कि राजस्थान में जाट और राजपूत और समुदाय का एक अच्छा वर्चस्व रहा है, कई सीटों पर वर्चस्व रहा है। जाट समुदाय के वोटर अक्सर कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन जिस तरह से ज्योति मिर्धा और बहुत से जाट नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गए हैं, इसलिए वे बहुत ज़रूरी है। सचिन पायलट भी ये जानते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जाटों के एक अच्छे एक कद्दावर नेता होते जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी को भी अच्छी तरह से संभाला हुआ है। इसके अलावा उनके मन में किसी भी तरह का कोई कटुता वाली भावना नहीं है। उनके पायलट भी ये जानते हैं कि वे कांग्रेस को मजबूती देने के लिए उनके जिस तरह की अक्सर इस तरह की चर्चा हो जाती है, आजकल तो टीकाराम जूली को लेकर भी चर्चा हो रही है कि वो भी भविष्य में मुख्यमंत्री की दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा की ऐसी कोई उनकी जो गतिविधियों पर अगर नज़र डालें तो वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे। वो सिर्फ एक ही उनका टारगेट रहता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। तो जाटों से जुड़ा होने के कारण और गोविंद सिंह डोटासरा का जो परफॉर्मेंस रहा है उन्हें देखते हुए सचिन पायलट भी ये जानते हैं कि अगर गोविंद सिंह डोटासरा के हाथों में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की कमान रहेगी तो कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। अन्यथा फिर अगर कोई नया चेहरा यहाँ पर आएगा तो हो सकता है फिर वही टकराव वाले हालात पैदा हो जाएं। और ये जो जोड़ी बन गई है पायलट और डोटासरा की, वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती जरूर बन सकती है। नमस्कार दोस्तों।